अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनको पिक करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसा कि दोस्तों सुबह की वीडियो में हमने आपके साथ ये एक ट्रायंगल शेयर किया था, उस टाइम पे यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन कर रहा था। मैंने कहा था कि 10 से 15 मिनट हैं इसके पास, इसको ब्रेकआउट करके इसके अंदर चला जाए बिटकॉइन, तो फिर बिटकॉइन क्रैश नहीं होगा। तो हमने सुबह की वीडियो में ये भी शेयर किया था कि हमने जितने भी ट्रायंगल ऐसे बने देखे हैं, इनको ब्रेक डाउन ही किया है। अभी दोस्तों ये वाला जो ट्रायंगल है ये अभी एक्सपायर हो चुका है, इसको हम करते हैं रिमूव, क्योंकि अभी इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसके बाद जो हमने स्पोर्ट शेयर की थी वो थी 66,500 की। हमने कहा था कि अगर यहाँ तक पहुंच जाता है तो ये वाली स्पोर्ट को भी ये जरूर टच करेगा, जो कि बन रही है 66,300। फाइनली दोस्तों 66,300 को 2 बार ब्रेक डाउन कर चुका है। एक तो ये कैंडल, एक ये वाली कैंडल ने भी इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। तो दोस्तों अभी बिटकॉइन और पूरी की पूरी मार्केट की क्या सूरत हाल रहने वाली है, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। और दोस्तों लाइक आपने वीडियो को जरूर कर देना है हमारी हौसला अफजाई के लिए। और जो दोस्त हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। और जो दोस्त लाइक नहीं करते उनसे ये रिक्वेस्ट है कि दोस्तों लाइक फ्री का होता है, लाइक का बटन अगर आप दबा देते हैं तो किसी और दूसरे तक भी वीडियो हमारी पहुंच जाएगी और वो भी फायदा उठा लेगा। और दोस्तों अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, जो लास्ट इसकी स्पॉट बन गया वो है 66,300। अब की बार अगर बिटकॉइन 66,300 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे स्टे कर गया तो बिटकॉइन की स्पॉट आएगी 65,000। 65,000 पे अगर पहुंच गया तो दोस्तों 64,350 की प्राइस कोई दूर नहीं है, फिर ये 64,350 को भी टच कर सकता है। तो अभी दोस्तों आपकी नजर होनी चाहिए ये वाली स्पॉट पे, जो कि बन रही है 66,300। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो दोस्तों 65,000 पे आके ये गिरेगा। 65,000 से लेके 64,350 यहाँ पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस इस टाइम पे इसकी होगी 68,000। दोस्तों अगर 68,000 पे पहुंच जाता है बिटकॉइन, इसको फिर ब्रेकआउट करके 3 घंटे इसके ऊपर स्टे करना चाहिए, फिर बिटकॉइन 68,500 को भी टच कर देगा। अगर बिटकॉइन 68,000 के ऊपर 3 घंटे स्टे कर गया तो बिटकॉइन क्रैश नहीं होगा। और ये भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 68,500 को ब्रेकआउट कर जाता है बिटकॉइन, इसके ऊपर अगर 1 घंटा भी स्टे कर गया तो बिटकॉइन 69,400 को टच करेगा इंशाल्लाह। तो आपकी अभी नजर होनी चाहिए ये वाली स्पॉट पे, जो कि बन रही है 66,300। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने पहली बाइंग छोटी सी करनी है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। जब भी रिकवरी हो, जहां तक रिकवरी हो वहां पे सेलिंग करके बाहर निकल जाएं। तो दोस्तों अभी इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपकी जरूर नजर होनी चाहिए, इनको साथ साथ आपने नोट भी करते जाना है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम के दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $2,620, इसको तो कर चुका है ब्रेक डाउन। उसके बाद हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $2,560 की, इसको भी इसने टच किया है। अभी इसकी जो सपोर्ट रहेगी वो दोस्तों यही रहेगी $2,560। अगर $2,560 को ये ब्रेक डाउन करता है तो दोस्तों $2,500 पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस इस टाइम इसकी होगी $2,620। अगर इसको ब्रेकआउट करके 3 घंटे इसके ऊपर स्टे करता है तो $2,700 को ये टच कर देगा। अगर $2,700 को भी ये ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर, फिर इसको 2 घंटे और स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई होगा $2,760 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना दोस्तों ना तो अपनी रेजिस्टेंस को टच कर सका और ना ही अपनी सपोर्ट को, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही रहेंगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, $162 से लेके $160 तक ये इसकी सपोर्ट है, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस इस टाइम पे इसकी होगी $170 से लेके 172 तक। अगर दोस्तों $172 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस आएगी $175। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों बाइंग करनी है तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए $162 से लेके $160 पे। अगर $160 की स्पॉट ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो $153 से लेके $150 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने जरूर नोट करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। यूनिस्वैप की दोस्तों हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 7.63, इसको इसने आगे टच किया और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो होगी 7.96। अगर 7.96 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 8.48 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट रहेगी दोस्तों 7.63। अगर इसको ब्रेकडाउन करके 3 घंटे इसके नीचे स्टे कर जाता है
तो दोस्तों 7 शेयर या 20 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही होंगी, इन्हीं को फॉलो करके आप इसमें ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। एप्टोस दोस्तों इस टाइम पे अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर चुका है, जो कि बन रही है $10। अगर दोस्तों इसको ब्रेक डाउन करके ये वाली सपोर्ट पे पहुंच गया, जो कि बन रही है 9.70, तो फिर दोस्तों आपने यहाँ पे बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है 9.20 पे। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो $10 ही होगी, क्योंकि प्राइस इसके नीचे है। तो अभी अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो फिर 10.40 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो। और अगर 10.40 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे करता है तो $11 से लेके 11.26 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने जरूर फॉलो करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। ओडी दोस्तों अपनी सपोर्ट पे आ ही नहीं सका, अभी भी इसकी सपोर्ट बन रही है 33.35। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो आप इसे होल्ड करें, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने डीसीए भी करना है तो हमारी इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप फॉलो करके डीसीए कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो 33.35 ही है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 4 घंटे इसके नीचे स्टे कर जाता है तो दोस्तों $30 से लेके $27 तक आप कहीं पे भी इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो 35.70 ही होगी। अगर इसको ब्रेकआउट करके 3 घंटे इसके ऊपर स्टे करता है तो 38.10 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर 38.10 को भी ये ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर, फिर इसको 4 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई 40.50 से लेके $41 पे होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सुई टोकन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.85, इसने लो दिया है अभी 1.87 का। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो तब भी ठीक है, अगर आपने बाइंग नहीं की तो यहाँ पे ही इसकी बाइंग करें 1.85 पे, और सेलिंग आप कर सकते हैं 1.98 पे। अगर 1.98 को ये ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई होगा 2.15 पे। अगर 2.15 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है तो दोस्तों नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, जो लास्ट इसकी रेजिस्टेंस है, जो कि बन रही है 2.30 से लेके 2.35 पे। यहाँ पे आप कहीं पे भी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 1.85 को ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर नेक्स्ट इसकी सपोर्ट आ रही है 1.67, लेकिन 1.67 पे दोस्तों आपने बाइंग नहीं करनी, आपने बाइंग करनी है 1.50 से लेके 1.40 तक। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी एक बाइंग कर सकते हैं। चेन लिंक की दोस्तों हमने सपोर्ट शेयर की थी आपके साथ 11.60, इसको भी इसने ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे लो दिया है 11.31 का। अभी जो दोस्तों इसकी सपोर्ट बन रही है वो 11.13 ही है। अगर 11.13 को ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट आएगी 10.78, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो होगी 11.60। अगर इसको ब्रेकआउट करके 4 घंटे इसके ऊपर स्टे करता है तो 12.40 तक इसका हाई हो सकता है। लेकिन अगर 12.40 को भी ब्रेकआउट करता है तो $13 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोल्का डॉट की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 4.40, सपोर्ट शेयर की थी 4.15 से लेके 4.12 तक। अभी का जो इसने लो दिया है वो है 4.19। लेकिन दोस्तों अगर आपने बाइंग करनी है तो 4.15 से लेके 4.12 पे ही करेंगे। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 3.93 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो 4.40 ही होगी। अगर इसको ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर फिर इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई होगा 4.58 से लेके 4.70 तक। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की रेजिस्टेंस हमने शेयर की थी 4.70, इसी को इसने टच किया था और दोबारा फिर ये रिवर्स हो गया। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 4.50। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 4.20 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो 4.70 ही होगी। अगर इसको ब्रेकआउट करके 4 घंटे इसके ऊपर स्टे करता है तो 4.98 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एवेक्स की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 26.95, इसको भी इसने ब्रेक डाउन किया। और 26.35 हमने नेक्स्ट इसकी सपोर्ट शेयर की थी। यहाँ पे हमने कहा था कि कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर तो आपने बाइंग कर ली है तब भी ठीक है, अगर आपने नहीं बाइंग की तो यहाँ पे आप एक छोटी सी बाइंग इसकी कर सकते हैं। अगर 26.35 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो दोस्तों आपने फिर बाइंग करनी है 24.50 पे। और रेजिस्टेंस इस टाइम इसकी होगी 26.95। इसको ब्रेकआउट करके 4 घंटे इसके ऊपर स्टे करता है 28.70 तक ये जा सकता है। लेकिन अगर 28.70 को भी ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो $30 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।